जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समाज दर्पण पर। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, जो हमारे देश के प्रसिद्ध विद्वान और विधिवेत्ता हैं। हम उनकी बात कर रहे थे, हालांकि टेक्निकल इशू आ जाने के कारण हम पूरी बात फाइनल नहीं कर पाए थे। तो आज पूरी बात फाइनल करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो हम शब्द आप लोगों को बता रहे थे, कहीं न कहीं उन शब्दों से हमें जो सीख मिलती है, उन पे हम बात करेंगे। पूरी बात इसी मुद्दे पर हो ही रही थी कि टेक्निकल इशू आ गए, जिसकी वजह से हमारा वीडियो बंद हो गया। तो हमने सोचा कल की बात आज फाइनल कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं। हालांकि जो शब्द हम बताएंगे आपको रहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के, परंतु उनको हम एक ही कड़ी में मिलाकर आप सभी को बता रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर पहले मैं बात करूं, तो हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के हित में अगर कोई प्रस्ताव नहीं पेश होता था, तो कहीं न कहीं वो अपना मंत्री पद त्याग देते थे। कानून मंत्री रहते हुए भी अगर दलितों के बात में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होता था उनके मन के अनुसार, तो वो मंत्री पद छोड़ देते थे। आज के वर्तमान समय में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं होगा, ऐसा कोई भी विधायक नहीं होगा, ऐसा कोई भी सांसद नहीं होगा, अगर उसके समाज के हित में बात ना हो, फिर भी वो अपना पद त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात सत्य है। तो उसी से जुड़ी हम बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब बहुत प्रताड़ना मिली, तब उन्होंने एक बात कही थी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन कह रहा कि हम जीत जाएंगे, तो आप अवश्य जीतेंगे। और अगर आपका मन कह रहा हार जाएंगे, तो कहीं न कहीं उस दिशा से आप भटक जाएंगे। तो उसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, उनकी हम पंक्तियाँ अपने अनुसार सुनाता हूँ, हालांकि शब्द उनके हैं, पंक्तियाँ हमने बनाई है। तो हम सुनाने जा रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष कर लो तुम। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष कर लो तुम। संघर्ष करके आगे को और बढ़ लो तुम। संघर्ष करके आगे को और बढ़ लो तुम। शिक्षा है मनुष्य को मनुष्य बना देती। शिक्षा है मनुष्य को मनुष्य बना देती। ये शब्द की बानी सुनो, संघर्ष कर लो तुम। ये शब्द की बानी सुनो, संघर्ष कर लो तुम। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष कर लो तुम। शिक्षा है मनुष्य को मनुष्य बना देती है। ये शब्द हैं, हालांकि शब्द उन्हीं के हैं। उन्हीं शब्दों को हम अपने अनुसार आप सभी को एक ही अनुसार बताया है, क्योंकि हमारे समाज में आप वर्तमान समय अगर देखा जाए तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको लोग भटकाते रहेंगे और आप भटकते रहेंगे। दूसरी बात, अगर शिक्षा के साथ-साथ आप संगठित हो, संगठित का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर आपके परिवार में लोग, आपके ही परिवार से हम बात कर लेते हैं, अपने ही परिवार से बात कर लेते हैं। अगर आपके परिवार में मिल-जुल कर काम नहीं हो रहा है, एक लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, एक लोग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो असफल होंगे हर काम करने में, जो सफल होना चाहिए। तो इसलिए संगठित होना बहुत ज़रूरी। संगठन में अच्छे-अच्छे कार्य, बड़े-बड़े कार्य हो जाते हैं। संघर्ष का मतलब आप प्रतिदिन मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। यही शब्द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, तो हमने सोचा आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे थे, तो बहुत ही अच्छे हमें शब्द लगे, तो हमने सोचा आप सभी को किसी न किसी माध्यम से बताना चाहिए, ताकि ये शब्द बहुत से लोग होते हैं कि नहीं पढ़ते। तो हम तो कहते हैं कि बड़े-बड़े जो विद्वान हैं हमारे देश के, उनको पढ़िए आप। उनको पढ़िए, उनसे सीख मिलेगी कि हमारे जीवन में और उनके जीवन में कैसे अपनी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, कैसे ज़िंदगी हम अपनी जी रहे हैं। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, मेहनत किया, आगे बढ़े और अपना नाम रोशन कर गए। आप, अगर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूँ, तो आप लोग जान सकते हैं, हर व्यक्ति जान सकता है कि कितना संघर्ष उन्होंने किया।
संघर्ष करने के बाद इस स्थिति में वो आ गए कि कहीं न कहीं आप लोग जान सकते हैं कि मंत्री भी रहें और कानून के बहुत बड़े सलाहकार भी रहें और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान भी रहें। परंतु अर्थशास्त्र में उनको कहीं माना नहीं जाता है, परंतु हम मानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़िए बड़े-बड़े विद्वानों को, उनसे सीख मिलेगी। बाकी आप सभी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।